आज हम चर्चा करेंगे उन सभी बातों पर जो आए दिन जो है लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उनको कपड़ों को लेके और उनकी आज़ादी को लेकर, या वो टाइमिंग जो है वो रात को लेट जाना या लेट आना, या आ सकती है या नहीं आ सकती है, कि हर काम जो है वो हमें ही क्यों करना पड़ रहा है, हर जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर ही क्यों, सारे रेस्ट्रिक्शन जो है हमारे ऊपर ही क्यों, या जिस भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी है तो हमें ही क्यों उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, या फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है हमें इन सब परेशानियों से निजात मिले और हम भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी सकें। तो दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अब तक जो लड़कियों का रोल है, जो लड़कियों की जो कंडीशनिंग की गई है, उसके हिसाब से लड़कियों को वो सब वही काम करती है जो उसकी कंडीशनिंग की गई है। तो क्या लगता है कि लड़कियां वास्तव में कमज़ोर होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बिल्कुल एक सुदृढ़ जो होती है, जैसे जैसे एक लड़का होता है वैसे ही लड़कियां भी होती है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो कंडीशनिंग है, लड़कियों की जो कंडीशनिंग की जाती है वो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर की जाती है। उस वजह से जो है ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से रिलेटेड है कि उसकी कंडीशनिंग ही कमज़ोर है, तो वो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाती है। और जब इस तरह की उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या करें कि इस तरह की जो है ये प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी भी लड़कियां इस कंडीशन में फंस जाती है कि उनको कभी कभी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और न गलती होते हुए भी उन्हें समाज में जो है वो उनको गलत तरीके से देखा जाता है, या उनका मैसेज जो है वो गलत तरीके से चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए और हमें किस तरह से वहाँ पर एक्शन लेना है, या किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, या फिर एक अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सही तरीके से हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने घटना देखी होगी, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि हाई प्रोफाइल लड़की का ड्रामा जो है वो ये था कि एक लड़की जो है वो पता नहीं क्या मुद्दा था, लेकिन वो अपने आप को बता रही थी कि मैं फला की रिलेटिव हूँ, और इस तरह से वो जो कह रही थी, तो ये सारा मैसेज जो है वो वायरल हुआ था, सब लोगों ने देखा। अगर एक और घटना की बात करी जाए तो आप देखेंगे कि एक लड़की जो है वो एक ऊबर ड्राइवर को जो है बेइंतहा इस तरह से उसने चाटे मारे, बहुत सारे चाटे मारे, और उसका वीडियो भी बहुत सारा वायरल हुआ और सब लोगों ने देखा। कोई जो है वो उसकी साइड बात कर रहा था, कोई उसके अगेंस्ट बात कर रहा था। तो इस तरह से सोसाइटी में जो है इस तरह के जो केसेस है वो देखे जाते हैं, और ये जब केसेस हमारे सामने आते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या, किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी, इसमें एनालिसिस कोई कर नहीं पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब भी कोई क्रिया होती है उसी के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उस प्रतिक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है ये हमें जो है वो आना चाहिए। कि जब तक आपको सही रूल नहीं पता होंगे, वो नियम नहीं पता होंगे, या फिर उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे। और जब आप लोगों को अपने खिलाफ करने से रोक नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो मैसेज जो होता है वो लड़कियों का गलत चला जाता है। तो लोगों को भी ये लगता है कि हाँ, ये लड़कियां जो है अपनी शिक्षा का फ़ायदा उठा रही हैं, या फिर अपने रोब दिखा रही है, या फिर लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसी स्थिति ना हो कि लोग ये समझे कि ये लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि झूठा केस लगा दिया, दहेज का केस लगा दिया, रेप का केस लगा दिया, यौन उत्पीड़न का केस लगा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब भी एक तरह से अनैतिक ही होती है। अगर हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो अपराध है समाज में, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो न चाहते हुए भी हमारे समाज में फैल रही है। उन सब चीज़ों को रोकना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है दोस्तों, कि हमें खुद को ये यहाँ पे मान लेना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो समस्या हमारे सामने आती है वो ना आए, और एक सही तरीके से और बैलेंस होके हम आगे बढ़ सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि हम लोगों को उन अधिकारों के बारे में नहीं पता जो हमारे लिए हैं, हमें उन नियमों को नहीं पता
जो हमारे लिए बने हैं। हम संविधान की उन धाराओं को नहीं जानते जो हमें प्रोटेक्ट करती है। जब हम इन सब के बारे में अनजान होते हैं तभी जो है हम बेसिकली ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है खुद को जागरूक करें और उन कानूनों और नियमों और संविधान के बारे में जानें जो आपके लिए बनाए गए हैं, और उनकी जानकारी रखते हुए फिर जो भी आप कदम उठाएं अपने जीवन में, उन नियमों को, उन कानूनों को ध्यान में रख के उठाएं, वो जो बहुत ज़रूरी है और आपके लिए सहयोगी होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आगे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और महिलाओं से जुड़े हुए नियम, कानून, अपराध सभी को लेकर हम आपके साथ अगले वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू।